एक बार की बात है, ठंड का मौसम था तो मैं ना बाजार जा रही थी भाई। तो जैसे मैं बाजार जा रही थी ना, तो रोड की साइड ना दो बुजुर्ग लोग बैठे थे। वो काफ़ी बुजुर्ग थे, काफ़ी ज़्यादा। तो उनमें से जो एक थे ना, उनके पास तो एक चादर थी, उसमें भी 72 छेद हो रहे थे भाई। क्या है ना, 72 से भी ज़्यादा ना हो, छेद छेद से हो रहे थे उसमें। और जो दूसरे थे उनके पास कुछ नहीं था। ठंड बहुत, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पर, धुंध पड़ रही थी। तो भाई जैसे, तो मैं दोनों बैठे थे वहाँ पर रोड की साइड। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उन्हें कुछ दिया और फिर मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी, अब्बा जी, कि हाँ, मैं कहा आपको ठंड नहीं लग रही, इसमें इतने छेद हो रहे, इसमें चादर में आपको ठंड नहीं लग रही? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बेटे यहाँ तो रूह में छेद हुए पड़े और तू चादर के छेद की बात कर रही। यहाँ तो रूह में जगह जगह छेद है। तो मैंने कहा अच्छा, आपका घर नहीं है? तुम कह रहे बेटे अल्लाह का शुक्र है, घर भी है और औलाद भी है। मेरे 4 लड़के हैं और इसका 2 लड़के हैं, हमारा सब कुछ है पर है। लेकिन जब मैं पूछते ही नहीं तो उनका होने का फ़ायदा क्या है? तो अगर आपको यहाँ पर इंतकाल हो गया तो आपको कौन दफना होगा, कौन क्या करेगा? अगर बेटे जिन्होंने जितने जिन्हीं पूछे, मैं मरने के बाद क्या पूछेंगे? अब्बा जी घर की याद नहीं आती? तो मैंने कहा आपका क्या होगा अगर आप यहाँ पर मर गए? तो पता उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, बेटे हमें मरने की चिंता नहीं, हमें तो इस पेट की चिंता। हम लोगों ने, आखिरी अंत इंसान का क्या है? सिर्फ एक पेट। कोई नहीं रहता कि हम कब मरेंगे। हम यहाँ 36 सोच रखे हैं दिमाग में, हम कब मरेंगे, हमें कौन दफना होगा, हमें कोई कैसे रखेगा, कैसा नुहाओगा। और उन बेचारों को तो सिर्फ वे कह रहे, हमें तो सिर्फ 2 रोटी का सवाल है कि हमारा इंसान का लालच है कि इन्हें ना दूँ तो इतना बचा लूँगा, इन्हें ना दूँ इतना बचा लूँगा। क्या बचा पाया इंसान आज तक? कुछ नहीं बचा पाता भाई। जब माँ बाप मर जा, खर्चा वही झोंका तू हैं। आप खुद ही सोच कर देखो, अगर हमारे में माँ बाप रह रहे तब भी वही खर्चा, और माँ बाप चले जाए तब भी हम क्या कहें, जब वे थे तब भी वही खर्चा। तो खर्चा कम नहीं होता भाई, सब अपनी किस्मत का खावे हैं। वो जा तो रहा, तुम अगर 20 रुपये कमा रहे तो वो तुम्हारी जेब से ही जाएगा, वो खर्चा तुम्हारी जेब से ही पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो पूरा करने वाला कौन है? वो मालिक। तो फिर तुम क्यों घबराओ भाई? अपने सिर इतना जुल्म क्यों करो? अपने आप को इतना नीचे क्यों घेर दो कि अपने माँ बाप को ही अपने आप से दूर कर दो? 2 रोटी के ऊपर दो उन्हें तो फिर कपड़ा भी नया नहीं चाहिए भाई, किसी ब्याह शादी में जाने खातर। या तुम्हें परेशान करते हो कि हमें नया कपड़ा दो, हमें अच्छे कपड़े दिलाओ, तो मैं तो इस चीज़ को भी परेशान नहीं कर रहे भाई। क्यों ना, उन्हें तो बेचारों को ज़िंदगी काटनी, 2 टाइम की रोटी मिल जाए, और अगर बीमार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दवाई करवा दो, बस इतना है। अपनी जन्नत को अपने घर में रखो। उन्हें इतना जाहिर ना होने दो कि भाई तमा पैड़ को उन्होंने बुरा कर दिया।